देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है हिस्ट्री का, जो क्लास 12 का यानी इंटर का जो इतिहास है उसका दूसरा प्रश्न जो है, ये प्रश्न कहता है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। जो कार्बन 14 विधि है इससे आप क्या समझते हैं बताइए। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जो कि तिथि निर्धारित करने वाली वैज्ञानिक विधि है उसको कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यानी तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार मिट्टी की आयु को मापी जाती है। यानी कि कार्बन 14 विधि के अनुसार मिट्टी की आयु को मापी जाती है। मिट्टी की आयु को मापी जाती है क्योंकि इनके अनुसार किसी भी जीवित वस्तुओं में, यानी कार्बन 14 विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तुओं में कार्बन 12 C12 का मतलब कार्बन है। कार्बन 12 और कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाई जाती हैं। थोड़ा सा आगे करते हैं। कार्बन 12 और कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाई जाती हैं। देखिए सामान्य मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन यानी कि परंतु पृथ्वी की अवस्था में, मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है। यानी कहता है किसी भी वस्तु में मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो उसमें स्थिर रहता है, लेकिन यानी परंतु कार्बन 14 लगातार क्षय होने लगता है। कार्बन 14 जो है वो हमेशा क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। क्षय होने का मतलब हो गया कि वो धीरे धीरे उड़ने लगता है, यानी गायब होने लगता है। इसलिए जिस वस्तुओं में कार्बन 14 की मात्रा जितनी अधिक होती है वह वस्तु को उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती है। देखिए है लिखा हुआ, वह वस्तु को उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती है। चलिए पूरा क्वेश्चन आंसर को फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। आंसर लिखेंगे, तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार मिट्टी की आयु को मापी जाती है क्योंकि इनके अनुसार, यानी इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तुओं में कार्बन 12 और कार्बन 14 यानी C12 और C14 सामान्य मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है। देखिए अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 लगातार क्षय होने लगता है। इसलिए जिस वस्तुओं में कार्बन 14 की मात्रा जितनी अधिक होती हैं, देखिए है लिखा हुआ जितनी अधिक होती हैं, यहाँ देखिए जितनी अधिक होती हैं वह वस्तु उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं आंसर को। देखिए आंसर कहता है, देखिए बच्चों जो आंसर कह रहे हैं आपका आंसर क्या कहता है। आंसर है, तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार मिट्टी की आयु को मापी जाती है क्योंकि इनके अनुसार किसी भी जीवित वस्तुओं में कार्बन 12 और कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 लगातार क्षय होने लगता है। इसलिए जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी अधिक होती है वह वस्तु उतनी प्राचीनतम मानी जाती है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि ये प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आया होगा।